जय गुरु जी, संगत जी। मैं अपना लास्ट मंथ का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो ड्रीम में गुरु जी ने दिखाए हमें। हम लास्ट ईयर गुरु जी के साथ जुड़े, उसके बाद ऑलमोस्ट डेली गुरु जी ड्रीम में आते हैं, बात करते हैं। लेकिन जो लास्ट मंथ और लास्ट फ्राइडे हुआ बहुत अलग था। लास्ट मई में सत्संग करवाने का बड़ा मन था घर पे, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। कुछ ना कुछ मतलब डेट हम डिसाइड नहीं कर पाए। देन हमने डिसाइड किया कि हम पूरी फैमिली घर में छोटा सा सत्संग करते हैं। उस दिन हमने सत्संग संडे था, हमने डिसाइड किया आज रात को सत्संग करेंगे। ऑफिस जाते हुए अपनी डॉक्टर को बोला अब तुम उठ जाओ, वो सो रहे थे बच्चे। जब मैं चली गई उसमें, मैं आई ऑफिस से तो उसने मुझे बोला मम्मी आप चले गए, तो मुझे किसी ने आवाज देके उठाया 2 बार। एंड उस टाइम में ड्रीम में सत्संग हो रहा था ड्रीम में, और कोई आंटी मुझे बहुत सारा ब्रेड जैम दे रही थी। तो मैंने अपनी डॉक्टर को बोला ठीक है हम आज इवनिंग में सत्संग कर रहे हैं तो हम ब्रेड जैम रखेंगे चाय के साथ। हमने इवनिंग में सत्संग किया, चाय के साथ ब्रेड जैम रखा एंड जो भी लंगर प्रसाद गुरु जी की आज्ञा से हमने वो बनाया। एंड उसी मेरा बेटा भी मानता नहीं था गुरु जी को, भी वो सत्संग में नहीं आया, तो थोड़ा मन में था। गुरु जी से बात भी करी थी, गुरु जी उसको भी जोड़ो अपने साथ। एंड अर्ली मॉर्निंग मुझे ड्रीम आया कि मेरा बेटा थोड़ा छोटा है, गुरु जी के लैब पे है एंड गुरु जी उसे ब्रेड जैम खिला रहे। बहुत छोटा ड्रीम था, मैं उठ के बैठ गई। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से ड्रीम आया मेरे हस्बैंड को कि हमारे घर गुरुजी आए हैं एंड गुरुजी ने पूरे घर में चावल से वो कुछ पूजा कर रहे हैं एंड पूरे घर में उन्होंने चावल फैलाए हैं और वो चावल से पूरे घर में बहुत सारे चावल का मतलब पूरा फ्लोर उन्होंने चावल से भर दिया। उसके बाद मेरे बेटे को मेरी डॉटर बोल रही है कि गुरुजी आए हैं आप मत्था टेको उनको। तो जैसे सबके बीच में बच्चे कुछ बोल नहीं पाते, वो उसी स्माइल के साथ गुरु जी को मत्था टेक रहे हैं एंड हम लोग भी टेक रहे हैं मत्था। उसके बाद फिर से सेम ड्रीम। नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट नाइट हम लोग बैठे हुए थे, गुरु जी का स्वरूप सामने था एंड हम लोग मजाक कर रहे सब। गुरु जी के स्वरूप से बातें करते हुए मैंने बोलना शुरू कर दिया गुरु जी क्या बात है। अब पंजाबी में उनसे बात कर रही थी, गुरु जी तुसी सबनों हनी दिखाते रहते हो, सानू भी दिखा दो अपना हनी वाला रूप, असी भी देख लिया थोड़ा हनी कितने है। तो अचानक उस रात में सोई 2-2:30 बजे के आसपास मुझे ड्रीम आया गुरुजी का स्वरूप जो मेरे घर में है उसमें से हनी निकल रहा है। 1 सेकंड के लिए मैं बहुत बुरी तरह डर के उठी। बाई चांस मेरे हस्बैंड भी जागे हुए थे, उन्होंने मुझसे बोला क्या हुआ तुझे। मैंने कहा मैंने ना ये स्वरूप में से हनी निकलते हुए देखा थी। मैं उठी, अंधेरे में ही मैंने स्वरूप पे हाथ लगाया पर कुछ नहीं था एंड मैंने लाइट ऑन करके भी देखा शायद कुछ ऊपर हो, तब भी कुछ नहीं था। मैंने फिर से गुरुजी को बोला गुरुजी मैं डर गई, मुझे फिर से देखना है। और उसके बाद मैं सो गई, मंत्र जाप करते करते सो गई। देन वो ड्रीम कंप्लीट हुआ, सेम संगत हमारे घर में है, फिर से स्वरूप में से हनी निकलता हुआ देखा, उसको इकट्ठा करते हुए देखा मैंने। ये ड्रीम मुझे लगातार 3 दिन आया और उसके बाद मेरे हस्बैंड को ड्रीम आया कि कोई बाबा जी आए हैं हमारे घर, लंबी दाढ़ी वाले, और संगत भी बैठी है एंड वो मेरे हस्बैंड को कड़ा प्रसाद दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड को मतलब काफी अच्छी क्वांटिटी में उन्होंने दिया एंड हस्बैंड ने बोला कि आप साथ वाले संगत को बोला कि आप ले लो। उन्होंने कहा नहीं ये आपके लिए आप लो एंड उनको भी बोला कि पीछे है प्रसाद, उन्होंने कहा हाँ बहुत है ये आपके लिए आप रखो। मेरे हस्बैंड ने वो कड़ा प्रसाद अपने पास रखा। और नेक्स्ट जो अभी रिसेंटली लास्ट महासमाधि सत्संग वाले दिन मेरे बच्चों का मन था कि मम्मी रोजा वाला मिल्क बनाओ जो छबील में मिलता है दिल्ली में। अभी गुरुपुरब है तो छबील लगेगी। मैंने वो छबील वाला मिल्क बनाया और वो मिल्क मैं आते हुए गुरुजी के सामने सबसे पहले रखा एक ग्लास में एंड उसके बाद मैंने वो बच्चों को दिया, अपने हस्बैंड को दिया और सत्संग में आ रही थी इधर। तो आते हुए बच्चों को बोला कि ये ग्लास गुरुजी वाला उठा के आप फ्रिज में रख देना, दूध है खराब ना हो जाए शाम तक।
यहाँ से बचाने के बाद देखा वो ग्लास गुरुजी के पास ही पड़ा था, बच्चों ने नहीं उठाया। मैंने वो ग्लास उठाया, बिना उसकी कटोरी हटाया उसे फ्रिज में रख दिया। आफ्टर एक दिन वो पूरा नेक्स्ट सैटरडे को पूरा दिन फ्रिज में रहा, बिकॉज हम लोग मीठा इतना खाते नहीं है। पूरा दिन वो फ्रिज में रहा। नेक्स्ट संडे को भी वो फ्रिज में था। एंड संडे मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ ना ठंडा बना लो। मैंने कहा ऐसा करो, गुरुजी वाला रूह अफ़ज़ा मिल्क पड़ा है, आप वही ले लो। मैंने अपनी डॉटर को बोला कि आप जाओ, वो रूह अफ़ज़ा वाला मिल्क है ना, गुरुजी के ग्लास से दूसरे ग्लास में डाल के पापा को दे दे। मेरी डॉटर ने फ्रिज में से मिल्क निकाला, कटोरी हटाई, उसमें दूध बिल्कुल व्हाइट था, उसमें रूह अफ़ज़ा नहीं था। हम लोग मेरी डॉटर कहती है मम्मी आपने व्हाइट दूध रखा था? मैंने कहा नहीं बेटे, मैं तो रूह अफ़ज़ा वाला दूध रखा था फ्रिज में। देन हम लोग काफी सरप्राइज, मैंने तो मजाक करी है पहले तो मुझे ये लगा। एंड हमने वो मिल्क दूसरे कांच के ग्लास में डाला कि शायद नीचे रूह अफ़ज़ा बैठ गया हो, पर उस ग्लास में रूह अफ़ज़ा नहीं था। एंड जब हमने वो मिल्क सबने बांट के लिया प्रसाद के थ्रू, उसमें पूरा फ्लेवर रूह अफ़ज़ा था, बट मिल्क पूरा व्हाइट। और कुछ दिन पहले मैंने मैंगो शेक बना के गुरुजी के सामने रखा, तो मैं जब भी रखती थी कुछ भी बनाती, मैं सोचती थी पता नहीं गुरुजी खाते भी हैं या नहीं खाते, और मैं फिर भी रखती थी कि गुरुजी फीलिंग्स समझते हैं, वो कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, खाते ही होंगे। बट जो अभी लास्ट फ्राइडे हुआ उसके बाद तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया मेरे को कि गुरुजी लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो आते हैं। और कुछ नहीं कह सकती मैं अब। जो मेरे बच्चों में थोड़े से इफ एंड बट्स थे, इसके बाद बिल्कुल ठीक है। और जय गुरु जी, थैंक यू।